बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि एक आदमी है, उसने यूएई में रहता है, तो उसने इंटरव्यू दिया है एम्बेसी में। तो उससे क्या सवालात पूछे गए और उनके उसने क्या जवाब दिए, वो आप तक मैं पेश करता हूँ। तो इंटरव्यू ये बहुत कि मैटर करता है। तो चलते हैं वीडियो पे उसने बताया, वीडियो पे उसका इंटरव्यू हुआ था। तो हेडफोन लगाए थे, सामने दूसरी स्क्रीन पर सेम लाइक लैपटॉप चल रहा था। तो इंटरव्यू जूम पर होता है, आपने हेडफोन लगाने हैं, हेलो करना है, चेक करना है। इसके बाद आपने टाइम विश करना है। कोई भी टाइम होगा, सुबह का टाइम होगा तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है। दोपहर का होगा तो आपने बोलना है गुड नून बोलना है, या दोपहर का होगा तो आपने गुड आफ्टरनून बोलना है। तो ये आपने टाइम विश करना है, जो कि वो टाइम होगा उस हिसाब से। यानी आप मेरी वीडियो देख के तो आप किसी और टाइम चले जाए एम्बेसी में, तो आप कुछ गलत टाइम बोल दें, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद वैसे तो सारे समझदार हैं, तो पढ़े लिखे भी हैं, तो उम्मीद है कि सही से जवाब देंगे, आंसर देंगे। अच्छा, अगर वो मेल है तो आपने गुड बोलना है, यानी कि सुबह का टाइम है तो आपने बोलना है गुड मॉर्निंग सर। और अगर फीमेल है तो आपने बोलना है गुड मॉर्निंग मैडम। आपकी आवाज़ जो है क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग जो है बहुत मैटर करती है। अच्छे और साफ़ सुथरे आप कपड़े पहन के जाएं। मैं आपको टिप देता हूँ, अगर आप मेल हैं तो वाइट शर्ट पहने, और उसका जो कलर है शर्ट का वो ज़्यादा तेज़ ना हो। तो टी शर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, टी शर्ट आपको नहीं पहननी चाहिए, ताकि अगला बंदा जो है उसको पता चल सके कि आप उसको अच्छे लग सके। तो देखने में वो बंदा बोले ये बंदा देखने में ठीक है, तो ठीक लग रहा हो, तो इंटरव्यू भी आपको आपका अच्छा होगा इंशाल्लाह। और वो भी बहुत मैटर करता है, जो ड्रेसिंग है ना बहुत मैटर करती है। अच्छा, सवाल की तरफ आते हैं। पहले उसने जो पूछा, जो सवाल उससे, ये सवाल हो गए एम्बेसी में, वही आपसे पेश कर रहा हूँ। पहले जो उसने सवाल पूछा, डिड यू फिल दिस फॉर्म, डिड यू फिल दिस फॉर्म, कि आपने ये फार्म जो है कैसे फिल किया। तो यानी कि उनका मकसद ये भी होता है कि आपने किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं ये भरवाया फार्म। तो आदमी को कहना चाहिए आई फिल दिस फॉर्म बाई माई सेल्फ, आई फिल दिस फॉर्म बाई माई सेल्फ। ये फार्म जो है मैंने ख़ुद ही यानी कि फिल किया। और दूसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव फैमिली मेम्बर इन यूएई, और मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, तो मैं मेरे से या सऊदी अरब में जो रहने वाले लोग हैं उनसे सवाल हो सकता है, डू यू हैव फैमिली मेम्बर इन सऊदी अरेबिया, या वो बोल तो सकता है कि ऐसे, या अगर यूएई में है तो वो बोल सकता है डू यू हैव फैमिली मेम्बर इन यूएई, कि आपका यूएई में कोई फैमिली मेम्बर है। तो अगर है तो बता दें, तो अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम लिविंग अलोन हेयर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो आगे तीसरा सवाल है, क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, तुमने ये जॉब कैसे फाइंड की थी। हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, आपने ये जो नौकरी है, ये जॉब है, कैसे फाइंड की थी इसको। तो
आप कह सकते हो दे टुक माई इंटरव्यू एंड सो ऑन। दे टुक माई इंटरव्यू एंड सो ऑन। आप बता सकते हो कि ऑनलाइन सर्च किया या माल्टा पार्क में इसको सर्च किया या फेसबुक पे, तो आपने जॉब सर्च की और दे टुक माई इंटरव्यू एंड सो ऑन, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। नंबर 4 पे आता है वाई यू चूज़ माल्टा। वाई यू चूज़ माल्टा, वाई यू चूज़ माल्टा, वाई यू चूज़ माल्टा। आपने माल्टा ही क्यों चूज़ किया? आपने माल्टा ही क्यों चूज़ किया? वाई यू चूज़ माल्टा। इसका आप बोल सकते हैं, अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं, या माल्टा की जो क्वालिटीज़ हैं उसको भी देख के आप बोल सकते हैं, उसकी जो खसूसियत है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में आप बोल सकते हैं। तो मैं ये बताता हूँ आपको, इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल कंट्री। ये एक तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहर है। द वेदर इज़ वेरी मॉडरेट and cost of living is very low. The weather is very moderate and cost of living is very low. Lifestyle is very high. Lifestyle is very high. और इससे पहले भी वो आदमी बता रहा है कि उसने कुछ ऐड किया था ये बोलने से पहले। फर्स्ट बिकॉज आई गेट अप अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट बिकॉज आई गेट अप अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट बिकॉज आई गेट अप अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उसने रिप्लाई किया माल्टा के बारे में, इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल कंट्री। द वेदर इज़ वेरी मॉडरेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो एंड लाइफ स्टाइल इज़ वेरी हाई। अच्छा जी, आगे वो पूछता है, इसके बाद पूछता है फ़्लाइट कौन सी ली थी? आपने फ़्लाइट कौन सी ली थी? डायरेक्ट और कनेक्टिंग, यानी कि माल्टा रीच माल्टा के लिए आपने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी या कनेक्टिंग ली थी? तो ज़्यादातर ये होता है कि आदमी कनेक्टिंग जो फ़्लाइट लेते हैं, फिर जो बीच में यूरोप के कंट्री आते हैं, शेंगन मुल्क आते हैं, तो आदमी इधर उधर स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इसलिए ये पूछते हैं आपने जो फ़्लाइट है डायरेक्ट ली थी या कनेक्टिंग ली थी, क्योंकि इटली साथ में लगता है। 80 किलोमीटर के फासले पे इटली है, तो वो साथ में लगता है उसके। तो इस तरह आदमी जो है ना इधर उधर स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए ये पूछते हैं भाई आपने जो डायरेक्ट फ़्लाइट है डायरेक्ट ली थी या कनेक्टिंग ली थी? तो आदमी बताता है जी मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी। कनेक्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी मशकूक कर देती है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं वेयर इज़ लोकेटेड माल्टा। माल्टा कहाँ पे वाक़या है? तो इसका मैंने गूगल से भी देखा था। इसका माल्टा इज़ सेंटर ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। माल्टा इज़ सेंटर ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। तो अच्छा, उसके बाद वो पूछ सकता है अगर आपका जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर के बाद, अगर आपकी कंपनी 1 ईयर के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीन्यू नहीं करती तो आप क्या करोगे? तो वो बंदा बताता है कि मैंने बहुत सिंपली उनको बताया था कि वो UAE में काम करता था पहले, तो अभी वो माल्टा में है। तो वो बताता है आई विल कम बैक इन UAE। अगर सऊदीया से आप कर रहे हो तो आप कह सकते हो आई विल कम बैक इन सऊदी अरेबिया एंड आई विल वर्क हेयर।
and I will come back in UAE and I will work here। तो ये क्वेश्चन है। उसके अलावा जो पूछ सकता है कि माल्टा के 2 सिटी के नाम बताओ, 2 शहरों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो वलेटा, सलीमा या कुछ और। आप देख सकते हो गूगल में सर्च करके उनके नाम, तो वो आप बता सकते हो। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि माल्टा का जो इस टाइम कैपिटल कौन सा है, तो आप बता सकते हो वलेटा इज़ कैपिटल ऑफ माल्टा। कि जो माल्टा का जो कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वो वलेटा है। उसके अलावा अभी ज़्यादा रश है उधर, वहाँ पे उनकी जो कंट्री में बहुत ज़्यादा रश है वीज़ों का, क्योंकि मौसम गर्मा है और लोग विज़िटर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो उन पे बहुत, यानी कि इस वक्त प्रेशर है उनकी एम्बेसियों पे। तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है लेट हो रहा है। CVU जो है अप्रूवल, वो भी नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा। और एक बात और है कि आपसे वो ये भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, वो कंपनी का नाम पूछेगा, ये मस्ट है, वो ज़रूर पूछेगा। कंपनी का नाम आपका पूछ सकता है, आपका एम्प्लॉयर का नाम पूछ सकता है, आपका सैलरी पूछ सकता है, आपका ड्यूटी आवर पूछ सकता है, आपका अकोमोडेशन पूछ सकता है, एड्रेस पूछ सकता है, आप कहाँ पे रहोगे, आपकी सैलरी पूछ सकता है, आपका यानी कि ड्यूटी टाइम पूछ सकता है। और उसके अलावा आपका पासपोर्ट नंबर पूछ सकता है। तो ये एक आदमी बता रहा था कि UAE में एक बंदे का 45 मिनट तक इंटरव्यू हुआ है, 45 मिनट इंटरव्यू, 45 मिनट का उसका इंटरव्यू हुआ है, इतना लंबा इंटरव्यू हुआ उसका। तो कोशिश करनी है कि आपने घबराना नहीं है। तो बस जो इंटरव्यू है आपने थोड़ा सा उसको नॉर्मली हो के वहाँ पे बैठना है, ज़्यादा आपने यानी कि खौफ नहीं करना, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी हमारे जैसे इंसान हैं। तो अगर बंदा डर जाता है या थोड़ा सा खौफ झिझक महसूस करता है तो वो सही नहीं है। तो इस यहाँ से बंदा तैयारी करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, तैयारी करके जाए। तो कुछ ना कुछ यानी कि 60-70% आदमी को उनके सवालों के जवाब दे देता है। तो उनकी नज़र में आदमी जो है वो यानी कि रिजेक्ट नहीं होता, फिर भी वो यानी कि वीज़ा उसका लग जाता है। उसके अलावा एक और मैं बता दूं कि डी वीज़ा जो है वो डी वीज़ा उसके लिए जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको चाहिए कि आपके 2 महीने रहते हैं ना, तो 2 महीने से पहले आपका जो CVU में आपके जो डॉक्यूमेंट है सबमिट कर दे। 2 महीने से कम दिन होंगे तो वो CVU वाले आपका जो वो एप्लीकेशन है, आपके डॉक्यूमेंट है, वो आपके वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से जो आपका जो है अप्रूवल वो आपको दोबारा से रीन्यू कराना पड़ेगा। रीन्यू करा के फिर आपको दोबारा से आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे आपके लिए अप्लाई करेगा। तो कोशिश करें कि ये 2 महीने से पहले आप जो हैं 2 महीने रहते हो तो उससे पहले, बल्कि 2.5 महीने रहते हो तो आपका जो CVU में आपके जो डॉक्यूमेंट है सारे सबमिट हो जाने चाहिए, अगर आप डी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो। और उसके अलावा एक और न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया में, मैं सऊदी अरब में होता हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे जो VFS वाले हैं उन्होंने अभी वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे माल्टा एम्बेसी के लिए। तो 23 जून से ये यानी कि जो बंद किया हुआ है एक्सेप्ट करना एप्लीकेशन वीज़ा सेंटर ने माल्टा के लिए। और उसके अलावा एक और है कि मैंने एम्बेसी में भी यानी कि ईमेल किया था, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि आप वेट करें,
VFS का वेट करें। रीओपन होगी तो आप दोबारा से, जब दोबारा रीओपन होगी तो आप अपने जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश में ढाका में अगस्त के महीने में वो एम्बेसी जो है माल्टा की और VFS वो इंशाल्लाह काम शुरू कर देगा, तो बहुत ज़्यादा जो लोड है वो कम हो जाएगा उन पे, उनके जो काम है उनमें थोड़ी सी जल्दी आ जाएगी। तो ये भी बहुत खुश हैं है। तो यानी कि अब अगर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो इंडिया में जाते थे तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। अभी उन्हें इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, ना ही इंडिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट अपने ही मुल्क में VFS में अपने जो पेपर हैं, अपने डॉक्यूमेंट हैं, वो सबमिट कर सकेंगे। ये एक बहुत खुशखबरी है उनके लिए भी और दूसरे इंडिया के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनका जो मुल्क में जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर वो यानी कि उनके लिए भी जो वीज़ा प्रोसेस है, जो टाइम पीरियड है, वो यानी कि थोड़ा रहेगा, थोड़े टाइम पीरियड में काम हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा, उनको लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यानी कि अब तक मैंने पहुंचाए हैं ये। तो इंशाल्लाह कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप तक शेयर करूंगा। तो आज जितना भी सऊदी अरब में और UAE में हर जगह यानी कि खलीजी मुमालिक में, अरब कंट्री में ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक हो। ये मुझे पहले बोलना चाहिए था तो अब याद आ गया तो अब बोल रहा हूँ। आप सबको, जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और सबको जो मुझे देख रहे हैं सबको, और बहुत बहुत जो ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद है, मुबारक हो। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई आइडिया चाहिए तो मुझे आप बज़रिया कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जो मुझे मालूम है तो मैं आप तक इंशाल्लाह ज़रूर उसको शेयर करूँगा। तो बस आज तक के लिए तो इतना ही था। तो उम्मीद है कि मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो इंशाल्लाह अगर किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको फिर बता रहा हूँ, तो कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूँगा इंशाल्लाह, बहुत हेल्पफुल। उसके अलावा मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है VFS माल्टा एप्लीकेशन सेंटर KS से। तो ये यानी कि ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों की और भी रहनुमाई होगी। तो आप लोग अगर किसी तरह का कोई मशवरा चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।